का तो रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है क्लास का आपका। व्हाइट बोर्ड सही दिख रहा होगा। हाँ। तो पी वाई क्यू के रूप में जो संख्या होता है उसको हम कहते हैं भिन्न संख्या, यानी कि मिक्स्ड संख्या दोनों मिलेगा तो होगा पूर्ण संख्या प्लस ये पूर्ण संख्या हुआ 3/7। और अगर इसमें हम पी वाई क्यू के रूप वाले हम रेशनल नंबर को कर दें तो ये दोनों मिलकर के हो जाएगा 3/7, यानी 3/37.4/7, यानी 37 होल 4/7। इसी को कहते हैं मिक्स्ड संख्या, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर या मिक्स्ड नंबर कहते हैं। ओके। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम उठाएंगे जो कि होल नंबर से होगा और नेचुरल नंबर से होगा। आप जो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो ना? हाँ। तो पहले हम चलेंगे एक साधारण से लेके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर पे, है ना, कि हम एक साथ जो है कि पूर्ण संख्या को जोड़ या घटाव कैसे कर सकते हैं तेजी से। क्योंकि जो क्वेश्चन दिया जाता है वो लगभग संख्या में रहता है 100 और टाइम मात्र 1.5 घंटे का होता है। तो इतना जल्दी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए कि तेजी से वर्क करने के लिए आना चाहिए, है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं और देखेंगे कि शॉर्टकट यानी सही तरीका से तेजी से और सही हम कैसे बना पाएंगे। तो एक संख्या लेते हैं जो है 75653 -43264 +3246 -7535 +78 =वाट, यानी कि इसका क्या होगा आंसर, है ना। तो अब हम इसमें देखना है कि जो संख्या दिया गया है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, और जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसको हम आधार मानेंगे, यानी कि बेस संख्या मानेंगे और उसी से जोड़ और घटाव करेंगे। तो आप लोग पहले से जानते होंगे कि जोड़ यानी कि जिस संख्या के आगे मान लिया जाए 7 लिखे और इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसको हम प्लस में ही समझते हैं। और अगर इसके आगे माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या अगर है तो ये संख्या माइनस में होगी, है ना। हाँ, तो यहाँ पे जो पहला संख्या हम देख रहे हैं 75653, इसके आगे कोई साइन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये संख्या प्लस में है, यानी पॉजिटिव संख्या है ना। तो अब हम काउंट करेंगे पहले नंबर, देखते हैं 1 2 3 4 5 इसका है। ये भी 5 है और ये 4 है, ये 4 है और ये 2 है ना। अब इसका जो है कि जो संख्या लास्ट वाला होता है, यानी इधर से काउंट करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, है ना। 1 10 100 1000 10,000। तो शुरू वाला जो संख्या जिसका बड़ा रहता है, नंबर पहले देखेंगे 5 5 सब है। तो ये दोनों पांच में जिसका संख्या लास्ट में यानी 7 सबसे ज्यादा है तो ये सबसे बड़ा हुआ। तो इसको हम लोग मानेंगे आधार नंबर यानी बेस संख्या, और इसी से जोड़ घटाव करेंगे। इससे क्या होगा कि गलती नहीं होगा हमको तेजी से काम करने में, और आंसर सटीक आएगा। इसीलिए इस संख्या को हम मानते हैं आधार नंबर यानी कि बेस संख्या। आधार लेके चलेंगे, ऐसा ही लिख देंगे। बाद में हम लोग को ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। ये सीखने के लिए सिर्फ है ना, तेजी से काम करने के लिए। तो आधार नंबर देख लिए ये है। अब यहां से चलते हैं, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि अगर कोई संख्या 7 है तो ये प्लस में है, और इधर से अगर हम लिख दें माइनस, अमन कुमार सुन रहे हैं आप हमको? हाँ, तो ये कह रहे हैं कि 7 - 8 क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो माइनस में होगा, यानी 7 - 8 का मतलब होता है कि -1 होगा ना। यानी कि 5 रुपया मेरे पास है, अगर कोई सामान 6 रुपया में हम खरीदेंगे
तो 1 रुपया दुकानदार के पास क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा, बाकी रहेगा ना। इसीलिए उसको माइनस में करेंगे, ये चीज को ध्यान में रखना होता है। तो इसको इस तरह से करेंगे, यानी कि यहाँ पे 8 हुआ तो प्लस में है, ये ध्यान रखना है कि किसका प्लस में साइन है और किसका माइनस में साइन है। तो यहाँ देखते हैं 8, और इसका साइन माइनस में है, तो 8 - 5 तो 3 प्लस में आया। तो ये चीज माइंड में कैलकुलेट करना है, बोलने की जरूरत नहीं है। यानी कि 8 - 5 तो 3 हुआ, 3 प्लस में बचा 3, और ये प्लस की संख्या 6 है तो 9, 9 में से 4 गया तो 5, और फिर 5 में से ये 3 चल गया, तो कितना हो गया, 2। तो ये चीज करना है, यानी कि इकाई वाले संख्या को इकाई वाले साथ लेंगे, दहाई वाले को दहाई वाले के साथ लेंगे, है ना। ऐसे ही करके लेते चलेंगे। तो देखते हैं आगे वाला संख्या क्या हो रहा है। 7 अच्छा समझा रहे हैं। 25 46 ठीक, तो 75 35 अब +38। फिर से देखेंगे, इकाई वाले संख्या को पहले लेते हैं। तो 8, 8 में से 5 गया तो हो गया 3, 3 और 6 9, 9 में से 4 गया तो 5, और 5 + 3 ये प्लस में ना है, ये संख्या प्लस में ना है, तो 5 + 3 यहाँ पे। समझ में आया खुशबू। हाँ, और दूसरा संख्या यानी कि सैकड़ा वाला नंबर 7 प्लस में है, तो लिखेंगे 7, और ये माइनस वाला संख्या है तो घटेगा, 7 में से 3 गया 4, और 4 प्लस में है तो 8, 8 में से 6 गया माइनस वाला 3, और ये प्लस में है 5, और उसमें से कितना हो जाएगा 7। उसके बाद अब ये वाला खत्म हो गया, तो ये सैकड़ा तक ही था, अब दाहिने वाला लेके माइनस में है 5, 5 में से प्लस 2 गया तो -2, -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5, और 5 मेरे +2 है तो 2 में से 5 है तो 1। अब ये चलेंगे, -7 और +6 तो -4, -4 और ये होगा -4 तो -4, -8 में से 5 नहीं जाएगा तो कैसा किया इसे, इसको -1 में लिखे तो हो गया 15, है ना। 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा। फिर से देखेंगे, 7 में से 3 गया तो 4, और 4 से 8 हो गया, और 15 में से 8 जा रहा है तो कहीं गलती हो रहा है क्या, बाकी कुछ है। और यहाँ पे 8 होगा शायद, फिर से हम इसको कवर करना है। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं -1 हुआ, कहीं पर प्रॉब्लम तो चल रहा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर प्रॉब्लम है। ये ले रहे हैं हम लोग चौथा संख्या, तो -7 में से 3 गया तो -4, और -4, और ये चौथा संख्या -7, और एक बचा ये 15 में से 7 गया तो 8, और ये हुआ 4 संख्या है, 4 है ये, और ये माइनस गया 6, 6 में से 4 गया तो का ये आंसर हो गया। समझ में आया अमन, खुशबू समझ में आया। अच्छा, अच्छा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देख पता है कि जो क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन में कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फिर से। क्वेश्चन है, मान लिया जाए कि एक संख्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, और ये है 5 + 2 3 8, और माइनस कर दिए 4 अपने वाला लिए तो जल्दी समझाओ। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम बेस संख्या लेंगे, और बेस संख्या है, ये हुआ 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो 4 संख्या जो ज्यादा बड़ा संख्या होगा उसी को हम आधार नंबर मानेंगे, तो हम इसको मान लिए आधार नंबर, यानी कि बेस संख्या। अब इसी में प्लस या माइनस करेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा।
तो यहां से चलते हैं, सिंबल पे ध्यान देना है कि इसका साइन प्लस है, कुछ नहीं तो ये प्लस ये माइनस। तो -6 और ये 8 प्लस में, तो 8 में से 6 गया तो 2, 2 + 5 7। अब यहां से चलेंगे 4, तो 3 में से 4 नहीं जाएगा, तो मैं क्या हो जाएगा, 4 माइनस में और प्लस में 3 है, तो 4 - 3 तो -1, -1 और ये प्लस में 3, तो 3 में से 1 गया तो 2। और इधर से चलेंगे 2 प्लस में और 6 प्लस में, तो 8, 8 और ये 6, यानी कि आपका आंसर हुआ। तो तेजी से काम करने के लिए इस तरह से हम लोग को सीखना पड़ता है। अब जो प्रश्न हम पहले किए थे, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जो मैं स्टडी मटेरियल में दे दिया था कि यदि जोड़ पर आधारित प्रश्नों में कुछ संख्याएं बराबर के बाईं ओर तथा कुछ संख्याएं बराबर के दाईं ओर हो और वाट प्लस चिन्ह के साथ हो, तो वाट की ओर की संख्याओं के चिन्ह अर्थात प्लस को माइनस तथा माइनस को प्लस चिन्ह समझकर जोड़ने तथा घटाने की क्रिया की जाती है। तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे सही तरीके से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 57543 -2346 प्लस वाट है, इक्वल टू 85432 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये प्लस भाट है, यानी कि हमको एक ऐसे ही समझने के लिए कि अगर कोई संख्या ऐसे रहे 87 प्लस भाट इक्वल टू 2, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये प्लस भाट है, तो ये वाले संख्या क्या जाता है, बराबर के उस हट जाएगा। तो ये प्लस भाट ऐसे ही रहने देते हैं, तो उधर ले जाएंगे ये संख्या, तो क्या होगा, -87। तो हम इधर -87 ना ले जा करके हम यहीं पे क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे और यहीं से क्रिया कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, है ना। यानी कि आंसर आएगा कि -7 में से 2 गया, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और यहाँ 8, यानी कि भाट का वैल्यू कितना आएगा, 85। और वो भी कितना आएगा, माइनस में, क्योंकि ये संख्या बड़ा है। तो 87 में से अगर ये प्लस में संख्या रहेगा 87 और प्लस -85 कर दें, तो आंसर आपका 2 आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो यहीं पर ये भाट का मतलब यही हुआ कि इधर जो संख्या हम ले जाएंगे, तो जो हमारे लेफ्ट साइड है उसको हम राइट साइड ले जाएंगे, तो प्लस वाला माइनस में जाएगा, माइनस वाला प्लस में जाएगा। तो तेजी से काम करने के लिए परीक्षा में हम उसको इधर उधर ना ले जा करके और सिर्फ एक लाइन में सोल्व कर देंगे। और यहीं पर इसका सिंबल क्या करेंगे, ये प्लस बाट में है तो हमको इसको हर हमेशा प्लस में रखना है। ये माइनस वाला क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब ये हो गया क्लियर। क्लियर, अब वाट बराबर आंसर आ जाएगा। यानी कि डायरेक्ट आंसर लाने के लिए अब हम क्रिया करते हैं। तो यहाँ से बेस नंबर फिर से चुनना है। तो 2 2 4 1 5, 2 2 4, 2 2 4 1 5। तो ये 5 नंबर की संख्या, ये 5 नंबर की संख्या, ये दोनों में से कोई बड़ी होगी। तो शुरू लास्ट का अंक ज्यादा बड़ा होगा, वो संख्या ज्यादा बड़ा। तो 5 से ज्यादा बड़ा 8 है, तो इसको हम लोग आधार संख्या मानेंगे और इसी से लास्ट में क्रिया करवाएंगे। तो यहाँ से चलते हैं, -6 और +6 और -3, तो 3 आया, 3 और +2 5। फिर यहाँ से चलेंगे 4 और 4 0, और 0 हो गया तो 0 + 3, तो यहाँ पे 3 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ये संख्या लेंगे, आधार संख्या को बाद में लेंगे। तो ये -3 है और +5 है, तो हो गया 2, 2 और 4 6, और यहाँ -2 है, सॉरी +2 है ये, यहाँ से गलती, -3 और -5, तो -2, और -2 में से 4 गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। ये चीज का ध्यान देना है सिंबल पे। ये प्लस ना हो गया है और ये प्लस वाला माइनस हो गया है। तो यहाँ से देखेंगे, अब ये +2 और -5, तो -3, और -3 और +5, यानी 5 में से 3 गया तो 2। गड़बड़ा रहा है, 53285। ओ सॉरी सॉरी, हाँ 7 से करना था।
यहाँ 5 है, यानी कि +2 और ये माइनस में है, तो +2 और -7, तो -5 और ये माइनस +5, तो प्लस माइनस माइनस में जाके 0 हो गया। और यहाँ पे है 8। अब तो ये लास्ट वाला ही बचा, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो 8 में से 5 गया तो 3। आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण के स्वरूप ले रहे हैं। इसमें लिख देते हैं 3 2 6 4, और यहाँ पे कर देते हैं +3 5 2 0, और इधर कर देते हैं प्लस वाट =83 2। ऐसा ही है। तो ये प्लस वाला वाट है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो अब ये दोनों संख्या को वो साइड ले जाएंगे, तो प्लस वाला क्या होगा माइनस में, प्लस वाला क्या होगा माइनस में, है ना। तो हम माइनस ले लेते हैं, इस संख्या को माइनस करते हैं। तो माइनस वाला जो है प्लस में जाएगा, प्लस वाला माइनस में, तो साइन यहीं पे चेंज कर देंगे। तो यहीं पे चेंज करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और फिर बेस संख्या हम किसको मानेंगे, जो ज्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा कौन है, 3 2 6 4, और ये है 3 5 2 0। ये भी चार संख्या, ये भी चार संख्या है ना। और ये छोटा है, तो ये दोनों का देखेंगे 3 3 है। तो अब ऐसे नहीं पता चल रहा है, तो इस संख्या में देखेंगे 5 और ये 2, यानी ये संख्या ज्यादा बड़ा, तो इसको बेस नंबर मानेंगे, इसको मानेंगे आधार संख्या। अब तेजी से काम करेंगे, ये मन में कंपटीशन में तुरंत ले लेना है और ध्यान से काम करना है। तो यहाँ से देखेंगे प्लस है, ये प्लस वाला है, ये माइनस में, तो दोनों को एक साथ लेके चल के घटाते हैं। तो 2 और यहाँ 0, तो यहाँ से चलते हैं, 0 वाला बाद में लेंगे, तो 2 और यहाँ 4, तो -2। और -2 में से 0 तो नहीं जाएगा, तो क्या किए, एक पैसा लिए, तो प्लस संख्या तो एक घटेगा बाद में। तो ये हो गया 10, और 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8। इसको -1 इसलिए कर रहे हैं कि बाद में हम इसको एक मानेंगे और याद रहेगा कि इसी से पैसा लिए थे, तो 2 के जगह इसको एक काउंट करेंगे। समझ में आया अमन? खुशबू। हाँ। अब इधर देखना है। फिर से ये 3 है प्लस में, तो 3 और ये -6 है, तो -3, -3 में 1 में से -3 नहीं जाएगा, फिर 1 कैरी करेंगे, है ना। तो 11 -3 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ये 3 हुआ, 3 और -6, तो -3, और ये बचा 1, तो फिर एक पैसा लिए तो 11, 11 में से 3 गया तो 8, क्योंकि एक पहले इससे ले लिए थे, इसीलिए -1 यहाँ लिखते हैं कि याद रहे कि इससे एक पैसा लिए तो 2 के जगह अब 1 हो गया। अब अगला संख्या चलते हैं। 8, 8 में से 2 गया तो 6, और 6, 6 प्लस में आया, 8 -2 तो 6, और 6 और ये अब 5 नहीं 4 बचा, तो 6 4 10, 10 के 0 और बकिया 1, एक वाला जो बकिया बचा उसको पहले अब कर लेते हैं। तो 1 और 3 ये हो गया 4, 4 में से 3 गया तो 1, इसका आंसर इतना आएगा। ठीक है। अब माइनस वाला संख्या लेके चलेंगे। ये जोड़ वाला सीख लिए, अगर ये माइनस भाट के साथ रहे तो क्या करेंगे। तो दिए थे स्टडी मटेरियल में, यदि जोड़ तथा घटाव पर आधारित प्रश्नों में कुछ संख्या बराबर चिन्ह के बाईं ओर हो और वाट माइनस चिन्ह के साथ हो, तो वाट के विपरीत ओर की संख्याओं के चिन्ह को बदला हुआ समझकर, अर्थात प्लस को माइनस तथा माइनस को प्लस समझकर घटाने की क्रिया की जाती है। तो इसको उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। माइनस वाट वाला तो हो जाएगा 9 4 5 3 2
-6754 -वाट इक्वल टू 75432 -2346 -2346 है ना। तो यहाँ पे जब वैल्यू हमको निकालना है तो यहाँ देख रहे हैं माइनस वाट है, तो ये वाट को ही उधर ले जाएंगे, तब ये प्लस में आ जाएगा। माइनस वाट जैसे कि रहे 8 - वाट इक्वल टू 2, तो क्या करेंगे, 8 = हो जाएगा 2 + वाट। अब ये वाला संख्या को इधर ले जाएंगे तो वैल्यू निकलेगा, तो 8 - 2 = वाट, यानी कि भाट के विपरीत साइड के चिन्ह को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। आवाज जा रहा है अमन? हेलो, समझ में आया ये वाला? माइनस भाट वाला रहेगा तो क्या होगा, उसके विपरीत वाले साइड के चिन्ह को बदलेंगे, क्योंकि ये माइनस भाट को इधर ले जाएंगे तो प्लस भाट होगा, और ये वाला संख्या इधर आएगा, तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस, और माइनस वाला क्या होगा, प्लस में। कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, इधर प्लस वाट में जाएगा ना, तो हमको प्लस वाट ही निकालना है, वाट का वैल्यू निकालना है प्लस में। वाट का वैल्यू माइनस में निकलता नहीं है। जैसे फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं दूसरा समझा रहा हूँ। मान लिया जाए कि 36 है और प्लस वाट है, और इक्वल टू हमको बताना है कि कैसे होगा। मान लिया जाए ये 30 दे दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ माइनस वाट ले लो। तो अब ये माइनस वाट का वैल्यू निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा 36 = 30 + वाट। अब ये वाट का वैल्यू आ गया इधर, तो इधर वाट निकालना है तो क्या होगा, 36 - 30 = वाट, यानी कि अब वाट इक्वल टू लिख सकते हैं 36 - 30 = 6। समझ में? तो यही वाला बात को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला संख्या इधर आएगा तो ये वाला साइड का चिन्ह बदलेगा। तो यही कहा गया था थ्योरी में कि अगर माइनस वाट दिया रहे तो बराबर के विपरीत साइड में वाट को ले जाएंगे, और बरा माइनस वाट रहे तो बराबर के विपरीत साइड वाले संख्या के चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे, और उसके बाद जो क्रिया दिया हुआ जोड़ या घटाव का वो क्रिया करेंगे, है ना। तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं कि तेजी से काम करना है ना। कंपटीशन देखते हुए समय के साथ मैनेज करेंगे, और भी तेजी से बताएंगे। जब टेस्ट लेंगे तो बताएंगे कि पूरा क्रिया नहीं कर करके और डायरेक्ट 2 से 3 अंक में ही आंसर ला देंगे ऑप्शन से। तो पहले पूरा सीख लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि पूरा हमको कैलकुलेशन नहीं करना है और तुरंत आंसर कैसे लाना है। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस भाग को रहने देते हैं, अब इसका चिन्ह बदल देते हैं, यानी कि ये प्लस में है तो ये माइनस मानेंगे और इसको प्लस मानेंगे। और अब इसमें से आधार संख्या को देखते हैं कि किसको मानेंगे। तो काउंट करते हैं, 2 2 4 1 5 है, ये 4 है, और ये 5 है, और ये 4 है। तो यहाँ पे 9 वाला संख्या ज्यादा बड़ा दिख रहा है, प्लस में है, तो इसी को हम आधार संख्या मानेंगे, यानी इसको सबसे लास्ट में इसके साथ क्रिया करवाएंगे किसी का भी, तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ये हो गया 6 प्लस में, ध्यान देना है कि अब माइनस नहीं प्लस हुआ, ये प्लस नहीं माइनस। तो 6 और -7 तो -1, -1 और -4 5, और 5 में से 2 नहीं जाएगा तो एक पैसा ले लिए इससे, है ना। तो 12 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 7, सॉरी 6 प्लस में 6, ओह सॉरी यहाँ 7 वाला ले लिए। इकाई को इकाई वाला ही अंक लेंगे, है ना। ये सब ध्यान दिया कीजिए आप लोग भी थोड़ा, कि सर ये वाला नहीं होगा, उधर होगा, है ना। तो ये 6 है तो प्लस में 6, और ये माइनस में हो गया था, तो 6 और -2 तो 4, 6 -2 तो 4, यहाँ पे आया 4, और ये हो माइनस में है, -4 और +4, तो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, 4 हो गया, और बाकी बचा 2, तो पैसा लेने की जरूरत नहीं, तो इसका यहाँ पे आ जाएगा इकाई अंक में 2। ठीक है। अब दहाई वाला संख्या लेंगे सब में, तो दहाई ही लेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे।
तो ये +4 में है तो 4, 4 और ये -3 तो एक हो गया, एक और ये -5 है तो -4, और -4 हुआ तो 3 में से 4 नहीं जाएगा तो एक पैसा लिए 13, 13 में से 4 गया तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से +3, और फिर 3 में से 4 नहीं गया तो -1, -1 और -7 तो हो गया -8, और -8 में से 4 में से -8 नहीं जाएगा तो एक पैसा लिए 14 में से 8 गया तो अब ये हो जाएगा 6, है ना। अब ये ले चलते हैं। हाँ, 2 और -5 गया तो -3, -3 और -6, 9 हो गया, है ना। और यहाँ 13 है तो 13 में से 9 गया तो 4 आ जाएगा। क्या है कि अब ये मतलब एक पैसा लिए थे 3 हो गया, है ना। अभी बचा क्या संख्या, ये बचा सिर्फ 7, है ना। और एक 9 में से एक हम पैसा ले चुके थे, इसीलिए माइनस चिन्ह के साथ ले रहे हैं कि एक घटा रहे थे, इसमें एक पैसा लिए तो ये घट जाएगा। तो 7 में 8 में से 7 गया तो एक, आपका आंसर आ गया। समझ में आया। तो चलिए ये वाला अब खत्म हो गया, होल नंबर वाला। अब आपका दूसरा टाइप लेके चलते हैं, टाइप 2 में, जिसमें हम लोग सीखेंगे दशमलव वाले जोड़ घटाव। दशमलव वाले किस तरह से जोड़ घटाव करने की क्रिया करेंगे तेजी के साथ, उसके लिए भी मैं स्टडी मटेरियल में दे दिया था। उसमें लिखा हुआ था, दशमलव वाले संख्याओं के जोड़ तथा घटाव पर आधारित प्रश्नों को हल करने से पहले उनमें उपस्थित कुल संख्या में दशमलव के बाद अधिकतम अंक के बराबर दशमलव के बाद शून्य बैठाकर बराबर कर लिया जाता है। इसके बाद जोड़ तथा घटाव की क्रिया की जाती है। इसको सीखने के लिए सबसे पहले उदाहरण लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, दशमलव वाले एडिशन ऑफ डिसिमल में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। एक संख्या ले लिए 0.9999 प्लस 0.999 प्लस 0.99 प्लस 0.9। अब जिनको नहीं आता है ये वाला तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 999 जोड़ते चल जाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एक चीज और क्या देखना है कि हम लोग अगर दशमलव के बाद कोई संख्या लिए तो उसके आगे कितना भी जीरो बैठा सकते हैं, इसका वैल्यू उतना ही रहेगा, यानी कि इतना इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप बेसिक क्लास में पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि पॉइंट के बाद की संख्या को हम एक एक करके पढ़ते हैं। इसको हम 0.9999 पढ़ेंगे तो गणितीय रूप से इसको गलत माना जाता है। इसका पढ़ने का तरीका 999 है, यानी कि 999 ही पढ़ा जाएगा, और पॉइंट के बाद हम कितना भी जीरो दे सकते हैं। ये जो है कि गणित का नियम है। समझ में आ रहा है ना। तो अब इस संख्या को सबसे पहले देखेंगे कि ये पॉइंट के बाद है 4 अंक, ये पॉइंट के बाद है 3 अंक, ये पॉइंट के बाद है 2 अंक, और पॉइंट के बाद है 1 अंक। तो सबसे पहले इसमें भी आधार नंबर लेते हैं, ये संख्या 4 अंक का है तो पॉइंट के बाद ये सबको 4 अंक ही बनाएंगे। तो बनाएंगे कैसे, जीरो बैठा के, और तब क्रिया करेंगे इसका। यानी कि अब इसको लिखेंगे 0.9999 प्लस 0.999 और एक जीरो दे देंगे तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। और फिर प्लस 0.99 तो डबल जीरो बैठाएंगे, और फिर प्लस 0.9 तो ट्रिपल जीरो बैठाएंगे। तो ये संख्या क्या होगा, अब बराबर हो गया। और हमारा वाट का वैल्यू क्या होगा, यानी कि इतना बराबर वाट है तो हम लिख सकते हैं यहाँ वाट बराबर, यानी कि इसका आंसर अब आ जाएगा। और सेम संख्या तो ले लीजिए, आपका ये हो जाएगा 0.009, तो ये हो गया 9। फिर से 0.009, 9 दूनी 18 के 8, और बकिया एक माइंड में रखना है, बाद में जोड़ेंगे, काहे कि सेम संख्या है इसलिए पहले नहीं जोड़ेंगे, हमको क्रिया करने में आसान हो जाएगा। तो 0.9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और बकिया एक 28, यहाँ पर बाकी 2 बचा।
फिर से देखेंगे, पहले इसी को क्रिया करेंगे, बाकी बाद में जोड़ेंगे। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36 और 2 38। आपका आ गया आंसर। समझ में आया? तो इसी को फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं और सब सोल्व करके देखते हैं कि तेजी से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा रहा आपका, दशमलव वाले गुण और घटाव में। तो उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 में 43 यानी 43.632 प्लस 3.05 प्लस 437.102 माइनस 232.56 इक्वल टू व्हाट। है ना? तो फिर से वही क्रिया करेंगे। पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो पॉइंट के बाद सबको 3 अंक में चेंज करेंगे। सबसे पहला क्रिया मेरा यही रहेगा। तो सबसे पहले पॉइंट के बाद संख्या को बराबर कीजिए, यानी कि हमें होगा ये 43.632 प्लस 3.05 और खुद से जीरो बैठा दीजिए बराबर करने के लिए, प्लस 437.102। पहले से 3 डिजिट है, 3 अंक है, इसलिए उसको ऐसे ही रहने देते हैं। और माइनस करेंगे 232.560, है ना, इक्वल टू व्हाट। तो अब हम फिर से इस संख्या में भी बेस को भूलना नहीं है, बेस संख्या लेना है। तो बेस संख्या यहाँ लेंगे किसको? ये 43 है और ये 437 है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या ये आ रहा है 437.102। इसी को बेस मानेंगे, तो अंडरलाइन से ही समझ लीजिए कि बेस संख्या माने हैं। अब आप क्रिया करना शुरू कीजिए। तो ये हुआ 0, माइनस वाला है, ध्यान रखिएगा, 0 प्लस रहे चाहे माइनस में अंतर नहीं पड़ता है ना? तो 0 और ये हो गया 2, फिर से 0 और ये प्लस में ही है, जिसके आगे कोई सिंबल नहीं तो प्लस। तो यानी कि यहाँ पे हो गया 2 और ये 2 4। इधर आ जाइए, -6 और ये 0 और ये रहा माइनस, ये प्लस में 5 तो -1, -1 और +3 तो ये हो गया 2। अब यहाँ से आ जाए 5 और ये हुआ -1 तो -4, -4 और +3 -1, -1 में से 6 गया तो 5, 3 अंक पूर गया है। यहाँ पे कहीं गलती हो रहा है क्या? 43632 0.050 प्लस 437.102 माइनस 232.560, ठीक। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तीसरा नंबर में कुछ गलती हो रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं। आपका हो गया ये -6, -6। ओ हो, हम 1 वाला काट दिए हैं। अच्छा, तीसरा नंबर है तो यहाँ 5 ना होगा, तो 5 और -5 और +1 तो 4, -5 और +1 तो -4, 4 -3, 4 तो -1, -5 5, -4 और यहाँ 0 वाला नहीं, 3 पॉइंट के इधर ना है, यही गलती हो रहा था। 5, 5 में से 1 गया तो 4, 4 और ये हो गया 4 और यहाँ +6, 6 में से 4 गया तो 2। अब सही आया, अब ठीक है। यानी कि पॉइंट वाला क्रिया खत्म हो गया, 3 3 अंक वाला यहाँ पॉइंट दे सकते हैं, और नहीं तो बाद में काउंट करके पीछे से 3 अंक के बाद पॉइंट दे सकते थे। अब यहाँ आ जाइए फिर से। तो यह गया -2 और +7। तो ये बोलना नहीं है, मन में क्रिया करना है। 2 में से 7 गया तो कितना हो गया? 5, 5 और ये हो गया, एक ही अंक है तो 5 3 8, 8 और 3 11, 11 के एक बकिया एक, और प्लस में है 1 और 3 तो हो गया 2, माइनस में -2 और +3 तो हो गया 1, 1 और 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, है ना? और लास्ट में बचा संख्या
कितना? 4? नहीं, यहाँ एक और बचा हुआ है, -2 और +4। इतना आंसर आया समझ में? और क्वेश्चन इस पर लें? चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं पानी से पॉइंट वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं इसको समझने के लिए, और उदाहरण स्वरूप लेते हैं 28.02 प्लस 30.123, फिर माइनस लेते हैं 4.0। इसी को सोल्व करते हैं तेजी से। तो यहाँ फिर से देखेंगे कि पॉइंट के बाद ये पहले पॉइंट वाला देखेंगे, 2 अंक, ये 3 अंक और एक अंक। तो सबसे पहले पॉइंट के बाद संख्या को बराबर करेंगे दशमलव के बाद। तो इसको लिखेंगे 28.02 और 0 प्लस 30.123 और माइनस 4.0003 अंक तक लेंगे। अब ये दशमलव के बाद संख्या बराबर हो गया। अब हम फिर से बेस संख्या लेंगे, और इसमें सबसे बड़ी बेस संख्या हो जाएगी आपका 30। तो यहां से क्रिया करते हैं पहला नंबर से। ये 0, 3 और ये 0, तो 3 हो गया। फिर से 0 प्लस में 2 तो 2, और ये भी 2, तो 4 हो गया। और यहाँ से फिर से 0, तो यहाँ 1, और यहाँ ये तो 1 पॉइंट कर दिए। अब ये लेते हैं -4। बेस संख्या में बाद ले जाएंगे, या पहले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 माइनस अगर 0 करते हैं तो नहीं होगा, तो -1 बचा लिए, तो 10 में से 4 गया तो 6, 6 और 8 14 हो गया। 14 के 4 बटिया 1 हो गया, है ना। और ये बचा कितना? 2, 2 1 3, 3 और 2 5, 54.143 आंसर होगा। समझ में आया? अमन कुमार आवाज सुन रहा है ना? अमन आवाज सुन रहे हैं आप? चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, और भिन्न वाले संख्या को लेते हैं। भिन्न वाले संख्या को लेते हैं और इसको सीखेंगे कि भिन्न वाले संख्या को तेजी से कैसे हम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक ये है 27.1/2, इसको पढ़ते हैं, प्लस 15.3/4 माइनस 12.2/5 प्लस 18.4/5 बराबर वाट। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे जो भी पूर्ण संख्या है उसको एक साथ लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे हम पी बाई क्यू वाले संख्या को, यानी कि भिन्न वाले संख्या को। तो लिखते हैं पहले 27, प्लस चिन्ह के साथ है तो +15, माइनस है तो -12, और +18। छोटी ब्रैकेट में इसको बंद करते हैं, और फिर से लेते हैं इस संख्या को, बटा वाला लेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है ना। तो दोनों को अलग अलग लिखते हैं, बेस वाले संख्या को एक साथ आसानी से एलसीएम करने के लिए। तो यहाँ पे एक साथ ले लेते हैं, प्लस में है 1/2 और प्लस हो जाएगा 3/4। इसको एक साथ लेते हैं, और फिर से प्लस वाला संख्या को पहले लिख देते हैं, आसानी होगा यहाँ ब्रैकेट के अंदर रखने में। तो पहले इसको आगे करते हैं 4/5, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2/5। एक चीज आप जानते होंगे
कि जोड़ और घटाव की क्रिया में अगर संख्या को अलट पलट के लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर 4 और +2 है तो भी 6 होगा, और 2 + 4 करेंगे तो भी 6 ही आएगा। इसी तरह माइनस की क्रिया में भी यही हाल होता है। अगर 4 - 3 लिखेंगे तो 1 आएगा, तो -3 + 4 भी उसका वैल्यू भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पे ये नहीं समझिएगा कि भिन्न वाला संख्या को उलट पलट के लिख दिए तो दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं होगा। ऐसा इसलिए किए हैं कि आसानी से हाँ और तेजी से सोल्व करें और सटीक आंसर आ जाए। तो सबसे पहले पुराना क्रिया जो सीखे हैं आप होल नंबर में वो करते हैं। यहाँ पे बेस संख्या 27 हो गया और इससे क्रिया करते हैं। 8 में से 2 गया तो 6, 6 5 11, 11 7 18, बकिया 1 1 2, 2 में से 1 गया तो 1 1 2 और 2 4, यहाँ 48 आ गया। प्लस वाला संख्या लेते हैं और देख रहे हैं 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। कॉमन संख्या लेना है, जैसे 2 दूनी 4 और यहाँ 4 एकम 4, दोनों में हो गया, दोनों का डिवाइड हो रहा है। तो यही आसानी से एलसीएम निकालने का तरीका होता है। इसको और तेजी से सिखाने के लिए जब एलसीएम पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल बता देंगे। ऐसे आप यहाँ सीख लीजिए 2 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। तो 2 दूनी 4 और ऊपर गुना होता है। ये संख्या को अब जो हम लिए एलसीएम उसमें भागा करते हैं भिन्न के जोड़ में। जानते हैं ना भिन्न का जोड़, आप लोग शायद जानते ही होंगे आप लोग। तो 2 दूनी 4 और 2 गुना करेंगे, इसको बोलते हैं 1/2, यानी कि P/Q के रूप में समझ लीजिए। तो इसको हम लोग अंश पढ़ते हैं, नोमिनेटर इंग्लिश में कहते हैं, और इसको हर कहते हैं यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये हुआ अंश और ये हुआ हर। तो पहले क्या करेंगे, हर से भागा देंगे दिए लिए गए एलसीएम में, लघुत्तम समावर्तक में। तो 2 दूनी 4 यानी भागफल बचा 2, और ये भागफल जो है उसको करते हैं अंश से गुना। तो 2 एकम 2 प्लस 4 में 4 भागा देंगे तो कितना आएगा 1, और एक जो भागफल आया उसको ऊपर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, हुआ ना। अब अगला संख्या लेंगे 5, 5 का एलसीएम 5 ही होगा, और 5 में 5 भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 गुने तो 4, तो 4 और ये -2। अब क्रिया आसान हो गई। 48 और प्लस 3 2 5/4। यहाँ पे आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा, 5/4 और 4 - 2 तो 2/5। यहाँ क्या देख रहे हैं कि हर से ज्यादा बड़ा अंश है ना। यानी ये 5/4 का एक रूप और क्या लिख सकते हैं, 5/4 का मतलब होता है 5 और भागा 4, यानी कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। तो ऐसा ही होता है, 5/4 का मतलब 4/5, यानी कि 5/4 ऐसे। तो अब देखिए कि 5 गो रुपया है, 4 आदमी में बांटना, तो 1 रुपया तो सबको पड़ेगा सिंपल तरीका से। तो इसमें एक होल नंबर निकलेगा, और 48 प्लस इसको हम 4 भागा दिए 5 में तो 4 एकम 4, भागफल को यहाँ लिखेंगे एक तरह से भिन्न संख्या में तोड़ने के लिए। यानी कि इसको 5/4 को 1.1/4 लिख सकते हैं, और +2/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब ये संख्या एक जाएगा तो 48 + 1 तो कितना हो जाएगा 49, और प्लस 1/4 + 2/5। अब इसका एलसीएम चलेगा तो 49 और प्लस 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, 4 पचे 20, 5 चौके 20, तो 20। तो 4 पचे 20, 5 आया तो 5 गुने 1 तो 5, और प्लस 5 चौके 20 तो 4 दूनी 8, यानी कि हो जाएगा 49 प्लस 13/20। यहाँ देख रहे हैं कि हर से छोटा है अंश, तो अब ये संख्या टूटने वाला नहीं है, तो इतना ही रहेगा। और अब आपका आंसर हो जाएगा 49.13/20, यानी 49.13/20 आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं और क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा ले रहे हैं, और आपका है ये संख्या 13.3/4
प्लस 17.2/7 प्लस 31.1/4 प्लस 15.5/7 प्लस 12.2/3 बराबर वाट। तो इस संख्या को भी सोल्व करेंगे। तो वही क्रिया करेंगे, सबसे पहले जो पूर्ण संख्या एक साथ लिखेंगे और हर जो सेम वाला संख्या जिसका हर सेम है उसको एक साथ लिखेंगे, तो क्रिया करने में आसानी हो जाएगा और तेजी से काम हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देंगे। और अब ये लिखते हैं इसको, 13 प्लस 31 प्लस 15 प्लस 12, इसको एक साथ। और आप देख रहे होंगे कि प्लस में है ये चिन्ह, ये भी प्लस में सब प्लस में है, तो प्लस लिख सकते हैं 3/4 और प्लस 1/4, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे। प्लस ये 7/7 वाला एक साथ लिखेंगे, तो 2/7 और प्लस 5/7। हर एक संख्या फूट है 2/3, तो इसको अलग से लिख देते हैं +2/3। अब आसानी से क्रिया कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और 5 7, 1 8 और 3 11, 1 1 2, 1 3 3 6 और 1 7, 71। प्लस करते हैं, 4 4 का एलसीएम 4 ही होगा आसानी से। और यहाँ पर ऊपर वाला हो जाएगा 3 + 1 और प्लस 7 7 का एलसीएम 7, तो इसका हो जाएगा 2 और प्लस 5 और प्लस 2/3। आप देख रहे होंगे कि 3 1 4 हो जाएगा यहाँ पे, 71 प्लस 4/4 और यहाँ पर 7/7 और प्लस 2/3। तो क्या देख रहे हैं, 4 से 4 भागा लगा तो 1 आ जाएगा, 7 से 7 भागा 1 लगा तो 1 आ जाएगा। तेरह प्लस 17 प्लस 31 15 प्लस 12, एक गलती हुआ है, यहाँ पे 17 छूट गया है, देख रहे हैं ना। ये 17 लिखने के लिए सॉरी, तो ये 17 को भी यहाँ पर लिख दीजिए, 17 प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पे 71 और 10, 81 और 7 88 हो जाएगा पहला नंबर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 88। अब यहाँ पे 88 है पहले, 88 से +1 और +2/3, तो 88 और 2 90 +2/3। यहाँ पर देख रहे हैं हर हाल में अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ हर 3 है और अंश 2 है, तो 2 इज लेस देन 3, यानी 2 छोटा है 3 से। तो अब ये टूटेगा नहीं और इसको लिख सकते हैं 90 + 2/3 को 90 पूर्णांक, यानी पूर्ण अंक है इसीलिए पूर्णांक, और 2/3 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, और इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे, तो जोड़ घटाओ वाला जो प्रोग्राम है ये खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम कल टेस्ट ले लेंगे इसका, हम डाल देंगे कुछ क्वेश्चन स्टडी मटेरियल पर या तो फिर असाइनमेंट में, उसको बना लीजिएगा, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कल हम 10 मिनट का टेस्ट ले लेंगे, 10 क्वेश्चन दे करके, कि क्या आप सीखे हैं आप लोग। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 20.7/8 प्लस 14.1/3 माइनस 10.5/8 प्लस 21.3/4 बराबर वाट। ऐसा है। यहाँ भी जो है कि सेम बेस वाला एक साथ लिखेंगे और बाकी को अलग लिख करके और काम को क्लियर कर देंगे, जो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 8 8 का एलसीएम हम लोग को लेने में आसान होगा, ये तीनों को एक साथ लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से देखते हैं, पहले 20 और प्लस 14 और माइनस 10 प्लस 21, इसको एक साथ लिखेंगे और फिर प्लस का साइन देंगे इधर,
प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, लेकिन प्लस इसलिए देते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाला काम में कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस देंगे तो सबका चिन्ह बदलना पड़ेगा, इसलिए प्लस वाला चिन्ह को ही पहले लिखते हैं। तो इधर हो जाएगा 7/8, और ये एक साथ लिख देते हैं माइनस 5/8, और ये प्लस में है तो प्लस 3/4। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि एलसीएम लेने में आसान हो, और प्लस 1/3 ये अलग बेस का है, इसका एलसीएम थोड़ा कठिन होता है तो उसको लास्ट में लिख दिए इसकी क्रिया आसान करने में। अब देख लीजिए, पहला वाला क्रिया जो करते थे वैसे ही कर देंगे, तो हो जाएगा ये माइनस +1 और -0, तो 1 4 1 5, ये हो जाएगा 5। दो में से एक गया एक, एक दो और दो चार, यानी कि हो गया 45। और इधर प्लस ले लीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8, 8 का एलसीएम 8 होता है, और 4 8 का भी 8 ही होगा, क्योंकि 4 दूनी 8 और 8 एकम 8 है, तो 8 8 4 का एलसीएम 8 होगा। तो 8 में 8 भागा देंगे, 1 दूने 7 तो 7, माइनस है तो माइनस, 8 में से 8 गया तो 1 5 तो 5 ही लिखेंगे। और ये हो जाएगा प्लस है तो प्लस, 4 दूनी 8 तो 3 दूनी 6, और प्लस 1/3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 45 प्लस, यहाँ देखिए 6 में से 5 गया 1 और 7 8, तो ये हो जाएगा 8/8 प्लस 55 +1 + 1/3, यानी कि 46 पूर्ण प्लस 1/3, और इसको लिख सकते हैं 46.1/3 आंसर। ये सिर्फ सीखने के लिए आंसर एक लाइन में यहीं पर दे सकते थे, ये वाला तोड़ करके, इतना करने की जरूरत नहीं था, लेकिन इतना डिटेल जानने के लिए ऐसा किए कि बाद में आप अपना क्रिया कर दें आसानी से। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नहीं एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 15.1/3 -9.1/4 प्लस 18.3/4 -12.1/2 प्लस 1.8/10 बराबर वाट। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टाइप अलग हो रहा है, सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टाइप अलग जा रहा है, देखने में एक जैसा लग रहा है, इसलिए समझने की कोशिश करते रहिएगा। तो सबसे पहले यही काम करते हैं, यहाँ देख रहे हैं 1/3, 1/4, 3/4, 1/2, कटने वाला संख्या कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ 8/10 है जो कि सेम संख्या से कट रहा है, तो इसको काट दीजिए तो सोल्व करने में आसानी होगा। यानी कि आप इसको काट सकते हैं, दो से दोनों कटेगा, काटना है सेम अंक से, दो से कटना चाहिए तो दोनों, तीन से कटना चाहिए तो दोनों, तब काटते हैं। और एक से तो सब संख्या कटता है लेकिन मान वही आ जाएगा, इसलिए दो से काटते हैं, 2 चौके 8 और 2 पचे 10। अब लिखेंगे जो संख्या होल वाला नंबर है, यानी पूर्ण संख्या, पहले साथ में लिखेंगे, 15 -9 +18 -12 और +1, एक साथ लिखेंगे। और यहाँ देखेंगे इसका 4 वैल्यू है, इसका 4 है, 3 है, 5 है ना, तो 4 वाला को एक साथ लिखेंगे और 5 वाला को एक साथ लिख देंगे, तो कर देते हैं, ये माइनस में है 4 और ये प्लस में है, तो प्लस वाला पहले लिखेंगे, यानी कि 3/4 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस कर देते हैं 1/4। अब बच गया अलग अलग ये वाला, तो इसका तो लिखा गया, बचा 3 दोनों प्लस में ही है तो प्लस लिख देते हैं, प्लस हो जाएगा आपका, और 1/2 भी एक साथ है, तो 4 4 2, 4 4 2 एक साथ ले सकते हैं, इसको भी एक साथ ले लीजिए, आसान ही लगेगा। 3/4 लिए प्लस में, माइनस में कर दिए 1/4, और ये माइनस में है 1/2, है ना, तो इसको भी माइनस में कर देते हैं, माइनस में 1/2। अब बचा दो संख्या, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, दो संख्या बचा हुआ है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस ले लेते हैं 1/3, और यहाँ +4/5 डिफरेंट वाला। अब क्रिया कर दीजिए,
तो +1 -2 तो -1, और 8 में से 1 गया तो 7, और 7 में से 9 गया तो -2, -2 और 5 गया तो 3। अब इधर आ जाएगा -1 +1 खत्म, है ना, और एक के एक ही हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। प्लस 4 4 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, पहले जैसा ही। तो हो जाएगा 3 -1 और -2, प्लस इसका भी कर देते हैं 5 3 का एलसीएम 15 होगा, क्योंकि इक्वल आ रहा है। 3 5 15, 5 3 15, छोटी से छोटी संख्या 15 ही है जो दोनों से कट रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 15, इसे भी गुना कीजिएगा तो 15 ही आएगा। तो 3 5 15 तो 5 हो जाएगा, 5 × 1 प्लस 5 तिहाई 15 तो 4 तिहाई 12। अब ये देख लीजिए, 2 और 1 -3 और +3 4 हो गया, 4 माने ये 3 और 3 तो 0 हो गया, यानी 13 + 0/4। और यहाँ प्लस हो गया 12 5 17/15। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हर है उससे ज्यादा बड़ा अंश है, तो इससे निकल जाएगा, यानी कि एक 15 निकाल लेंगे, और ज्यादा बड़ा रहता तो 2 निकालते। इस तरह से निकाला जाता है। अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 17/15, तो एक मरते लगा तो 15 एकम 15, 7 में से 5 गया तो 2 ये कट-कुट। अब ये भागफल वाला को पहले लिखते हैं पूर्णांक में, तो 1 पूर्णांक, और जो शेष बचा उसको ऊपर, तो 1 पूर्णांक 2/15, यानी कि इसको जब सोल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। 15 एकम 15 गुना होता है, रितु जुटता है, तो 15 2 17/15 इतना ही आएगा। तो ये तोड़ने का नियम हुआ, शॉर्टकट। चलिए, तो ये 0/4, 0/4 का मतलब होता है 0, यानी अंश 0, तो नीचे कोई भी संख्या रहे उसका वैल्यू 0। और अगर नीचे 0 रहे तो इस संख्या को इन्फिनाइट कहते हैं, यानी अपरिभाषित, है ना, कटेगा ही नहीं, तो इन्फिनाइट हो जाता है। ये चीज फैक्ट आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा 13 + 0 + 1 पूर्णांक 2/15, यानी कि 13 + 1 तो हो जाएगा 14 + 2/15 बराबर 14.2/15 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना अमन भाई? ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। तो भिन्न का जोड़, दशमलव का जोड़, होल नंबर का जोड़ खत्म हो जाएगा, और फिर से हम नोटिस बोर्ड पर डाल देंगे कि हम आज शाम को डाल देंगे कि कल क्या पढ़ाया जाएगा। पहला नंबर तो कल इसका टेस्ट होगा, हम क्वेश्चन डाल देंगे, और फिर अगला दिन क्या होगा बता देंगे। नोटिस बोर्ड पर देते रहेंगे पढ़ने वाला मटेरियल कि क्या पढ़ना है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 9.2/3 -23.1/2 -16.3/4 प्लस 35.5/6 बराबर 1। तो फिर से देख रहे हैं यहाँ पे बेस है 3 2 4 6, है ना। तो ये छोटा छोटा बेस है, आप इसको एक साथ लेकर के सोल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले होल नंबर को एक साथ लिखते हैं, यानी कि 9 -23 -16 और +35 को एक साथ लिखेंगे। प्लस वाला संख्या पहले लिखेंगे, इसलिए कि फिर अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए ब्रैकेट के अंदर। तो प्लस वाला पहले लिख दीजिए। तो यहाँ पे प्लस में है 2/3 -1/2, फिर -3/4, तो ये प्लस है 5/6। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हर से क्या है, हर से टोटल अंश छोटा है। 3 से 2 छोटा, 2 से 1 छोटा, 4 से 3 छोटा, तो कटने का कोई जगह नहीं है। तो इस चीज पर ध्यान देंगे कि नहीं कट रहा है तो क्लियर। अब यहाँ से सोल्व करते हैं। 5 में से 6 गया तो 1, और 3 4, 4 में से 9 गया तो 5। अब यहाँ देख रहे हैं 3 में से 1 गया 2, और 2 में से 2 गया तो 2, यानी कि 5 ही आएगा यहाँ पे। अब प्लस कर लेते हैं और इस संख्या को सोल्व करते हैं।
तो देखिए, दो चार का एलसीएम है ना, चार ही आएगा। और तीन छः का एलसीएम छः आएगा। आएगा कि नहीं? दो दूनी चार और तीन दूनी छः। तो बचा अब छः चार का एलसीएम। तो चार दूनी आठ, चार तीन बारह, और छः दूनी बारह। यानी कि बारह है, छोटी से छोटी संख्या है बारह, जो कि ये सभी संख्या से कट रहा है। यानी तीन चौका बारह, दो छक्का बारह, चार तिया बारह, छः दूनी बारह। यानी तीन दो चार छः का एलसीएम क्या हो जाएगा? बारह हो जाएगा। ऐसे आप नहीं समझते हैं, तो इस तरह से करने के लिए तेजी से आपको ऐसे करना पड़ेगा। इसीलिए ये चीज जानने के लिए कंपटीशन में जरूरी होता है कि हम डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालें। अगर नहीं जानते हैं तो आप तीन दो चार छः करके निकालिएगा। और प्रॉपर मेथड जो है, उस तरह से वैसे निकालिए कि भाई पहले दो से देख रहे हैं, दो तीन अंक कट रहा है तो दो से लगाएंगे तो तीन। तो दो एकम दो, ये दो दूनी चार, दो तिया छः, और तीन से कट रहा है, कम से कम दो अंक कटना चाहिए। तो तीन से लगाएंगे तो एक, फिर एक दो, और आइए आ गया एक। देखिए तीन दूनी छः, अब गुना करते हैं। दो गुने तीन गुने दो, क्योंकि एक इसलिए नहीं लिखते हैं कि एक से गुना करने के बाद वही संख्या आएगा और भाग करने पर वही, तो एक को नहीं लिया जाता है। तो तीन दूनी छः दूनी बारह। तो आपका एलसीएम बारह आ गया। तो इस मेथड से आप भी देख सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट देखिए तेजी से सोल्व करने के लिए, तो बारह आ गई। और फिर से वही क्रिया, तीन चौके बारह, भागफल चार, तो चार दूनी आठ। अरे यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस, दो छक्के बारह तो छः। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, चार तिहाई बारह तो तीन तिहाई नौ। प्लस का साइन है तो प्लस, छः दूनी बारह तो पाँच दूनी दस। अब करते हैं पाँच प्लस, नीचे बारह है तो बारह ही लिखेंगे। अब देखिए, डायरेक्ट कर दीजिए क्रिया, तो एक एक अंक के करना चाहते हैं तो एक एक अंक भी कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए, आसान है। दस में से नौ गया तो माइनस एक, और माइनस एक और माइनस छः तो माइनस सात, आठ में से सात गया तो एक। यानी कि आपका आ रहा है एक बटे बारह कट के। कहीं गलती हुआ है, पांच पूर्णांक एक बटे चार आ रहा है गलत। हाँ हाँ सॉरी, दस माइनस नौ एक गलत में दिखाया। हाँ हाँ। और एक एक ये आया तो ये पांच हो गया, है ना। और आठ में से पांच गया तो तीन, यहाँ पे थ्री हो जाएगा। सही। अब ये कटने वाला संख्या है, तो काट दीजिए, तीन चौके बारह, है ना। तो कट गया तो आ गया पांच प्लस एक बटे चार, यानी कि हो जाएगा पांच पूर्णांक एक बटे चार आंसर। क्लियर? चलिए, तो आज का टाइम हो गया है, ये यहीं पे एंड करते हैं। और जो स्टडी मटेरियल आ रहे हैं वो पढ़ते रहिएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।